सर मियां मोहम्मद अकरम उस्मान साहब, सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है हम मुहब्बे वतन हैं, हम शहीदों के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कहती है कि हम शहीदों का खून रायगा नहीं जाने देंगे। जो टीटीपी का अस्करी विंग बनने की कोशिश करेगा उससे आहनी हाथों से निपटा जाएगा। सर आप भी शोहदा की बात करते हैं, आप भी मुल्क की बात करते हैं, वफाकी हुकूमत भी मुल्क की बात कर रही है, फिर दहशतगर्दी कैसे पनप रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मुझे पहले तो आप ये बताएं कि क्या वाकई इस मुल्क में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है? जो तो मेरा जवाब है कि बिल्कुल भी उनकी हुकूमत नहीं है। ये तो जब 8 फरवरी को लोगों ने तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट को चुन चुन के वोट दिया था, ठीक, और इनकी सीटें इन्हीं के अपने लोगों ने कहा था कि हमारी इतनी सीटें 15-20 सीटें, मैं ज्यादा शायद बता रहा हूँ, वो थी। तो फिर जो इनको लाने वालों ने कहा था कि हम नई जो पार्टी बनाएंगे, जैसे काफ लीग बनी, जैसे दूसरी पार्टियां बनी, तो हम क्यों ना यही कचरा इकट्ठा करके इनकी पार्टी और हुकूमत के हवाले करते। जो ये आपके ऊपर सदर बैठे हैं, वज़ीर आज़म बैठे हैं, जितने नीचे और सूबाई हुकूमत है सिंध में भी और यहाँ पे भी, ये सारा कचरा है। इस कचरे के ऊपर बैठ के लोग हुकूमत जो कर रहे हैं वो आपको ही पता है, मुझे ही पता कौन है। और ये वही लोग हैं जिसने मैक्स पार्लियामेंटेरियन हूँ, मेरे ऊपर कोर्ट मार्शल किया। मैं पाकिस्तान का वाहिद एक्स पार्लियामेंटेरियन हूँ जिसको लोगों ने मुंतखब करके वोट दिया और असेंबली में भेजा ताकि मैं उनकी नुमाइंदगी कर सकूं। तो मेरे पर कोर्ट मार्शल का केस चला, 2 साल मुझे अंदर रखा, नाहक भेजा, ठीक है। तो अब मुझे आप ये बताएं कि ये जिनकी आप बात करें उनकी हुकूमत है ही नहीं कोई। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मियां साहब। की गवर्नमेंट जब मियां साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मियां साहब मेरी गुजारिश, बेचारे बोले, जब इनके बड़े बोले तो इनको होश आ गई, ओहो ये हो गया वो हो गया। और जो दहशतगर्दी की जो फिगर्स है ना जी, वो आप जो हमारी गवर्नमेंट जो थी तब से लेकर अब तक निकाले, फिगर झूठ नहीं बोलती। इंसान बेचारे जो है ना अपने फायदे के लिए या अपनी गर्दन बचाने के लिए ये बेचारे झूठ बोलने में मजबूर हैं, क्योंकि इनको लेके आने वाले कोई और लोग हैं। तो अब ये कि कचरे के ऊपर जो ये कचरा है इस पे हम क्या जवाब दें? मियां साहब ये तो मेरा सवाल ले लें ताकि आपकी बात को सेकंड कर कुछ है ही नहीं। अगर ये इतनी मईशत की बात कर रहे हैं तो कहाँ पे गरीब? मियां साहब को मेरी आवाज जा रही है? मियां साहब मेरा सवाल क्यों नहीं करते पेट्रोल, क्यों नहीं आटा सस्ता करते, क्यों नहीं बिजली सस्ती करते? अगर इसमें इतनी अच्छी जा रही है कि वो तेल निकल आया है, सारा कुछ, और सोने के पहाड़ मिल गए इनको, जो कि बेचारे उठाए उठाए फिर रहे दुनिया को दिखाने के लिए, साढ़े को ए भी ले लो तो ओ भी ले लो, साढ़े को ए भी है। ये एक सागदार का जो है ना एक नया रूप है। पहले वो IMF को जो है ना वो नंबर्स गेम में फंसा के जो है ना वो चक्कर देता था। अब जो है ना मियां साहब मेरी गुजारिश सुन लें कि आपको 2 साल जेल में रखा गया, तकरीबन कोई 700 दिन, 750 दिन में आपको एहसास नहीं हुआ कि 2018 में आप भी इसी तरह आए थे? ये अब किस्सा पारी ना हो चुका, जिस तरह आप आए थे छोड़ दिया, जिस तरह ये आए छोड़ दिया। इस वक्त जंग है कि अफगानिस्तान की जमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। सर आपकी KPK की हुकूमत और विफाकी हुकूमत तो मिलकर इसको सॉर्ट आउट क्यों नहीं कर लेते, ना कि आप लोग एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं? करना हमारा वैसी फजूल है। तो इनको लाने वाले हैं, हाँ उनसे हम बात करेंगे। जो हमारे इदारे हैं, हमारा मुल्क है, हम इस मुल्क में रहते हैं, उनको तनख्वाहें देते हैं, टैक्स देते हैं, वो हमारे इदारे हैं। हम इस मुल्क में रहते हैं, हम अमन अमान से रहना चाहते हैं, हम भाईचारे से रहना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि मेरे घर के बाहर खड़ा हुआ कोई शख्स जिसके हाथ में बंदूक हो वो बगैर वर्दी के हो। मैं चाहता हूँ बगैर वर्दी के, तो मुझे तसल्ली होगी कि वो मेरी हिफाजत के लिए खड़ा हुआ है। बगैर वर्दी के अगर होगा तो मुझे फिक्र होगी कि शायद वो मेरा दुश्मन है। तो वर्दी की तो हम इतनी इज्जत करते हैं और करते ही रहेंगे, क्योंकि हमारी पाकिस्तान की प्रोटेक्शन की जमानत है। मगर उसको ये इजाजत नहीं है कि हमारे मामला भी वो चलाए, क्योंकि उसको रखा हुआ है हमें अपने प्रोटेक्शन के लिए। तो हम अपनी KP के जहाँ पर मुझे जब लोगों ने वोट दिया था तो उनकी नुमाइंदगी की, उनके काम किया, उनकी हमारी एक बड़ी पुरअमन गवर्नमेंट जो चेंज हो रही है उस पर इतना वावेला मचाना समझ से बाहर है। क्या ऐसी बातें हैं? और जो जहाँ पर उन्होंने इल्जाम लगाया तो इतना मजेका खेज है कि उस पर हंसने को भी दिल नहीं करता। वो कहते हैं कि यार क्योंकि मैं सियासत का बहुत पुराना जो है ना वो कीड़ा हूँ, वर्कर हूँ, बहुत पुराने 1980 से मैं सियासत देख रहा हूँ, ठीक है जी। तो मुझे तो पता है कि ये कैसे सियासत के उतार चढ़ाव जो है ना ऊपर नीचे आ रहे हैं। तो ये चीजें कहना कि अब ये हो गया, ये वही पुरानी बातें कर रहे हैं।
अब ज़ियाउल हक साहब यही बातें करते थे जो आज कल उन DGSP साहब ने की हैं। तो हम कहाँ पे जी रहे हैं, हम तो वहीं के वहीं खड़े हैं। हम मेरे ख्याल में तरक्की की है ना, हमने समझने की कोशिश की है कि दुनिया बहुत आगे जा चुकी है जनाब, लीग से निकले, जो गवर्नमेंट को गवर्नमेंट करने दें। हम तो नून लीग के साथ है कि भाई आओ मिलकर गवर्नमेंट करें, मगर ये जा जाके घुसते हैं बूटों पे, जहाँ की शबाज शरीफ डिग्गी में जा जाके बेचारा मिलता है कि किसी तरह मुझे जो है ना तुम ले आओ, जो कराना करा लो, मैं तुम्हारे जूते भी पॉलिश करूंगा, चटूंगा भी, जो कराना करा लो, मुझे जो है ना किसी का इकतदार मिले हो। तो मैं साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? मियां अकरम उस्मान साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? तो इनसे हम क्या बात करें? आप तक मेरी बात पहुंच रही है? सवाल पूछा तो मैं आपको बताऊं कि बिल्कुल मेशत बुरी हाल है, कोई हुकूमत इनकी है ही नहीं। मियां साहब मेरा सवाल ही नहीं ले रहे। मियां साहब आए हैं, मियां साहब मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि हम जो है ना इस चीज से अब बहुत आगे निकल जाना चाहिए हमें कि आज ठीक है। डॉक्टर साहब आप जरा वर्डिक्ट अपना रखिएगा। मियां साहब ये फरमा रहे हैं कि ये हुकूमत ही सही नहीं है, वो ये मानने को तैयार नहीं कि 18 में हम सही थे या गलत थे, किस्सा पारीना हो चुका। अब दोनों हुकूमतें मिलके क्यों नहीं ये कर लेती कि अफगानिस्तान के साथ बात करनी है, हथियार उठाना है, या जो भी तरीकाकार इख्तियार करना है, कम से कम दोनों हुकूमतें एक पैनल पे हों, पाकिस्तान बन के बात करें। डॉक्टर साहब। अच्छा, बहुत शुक्रिया सर आपका। और ये सब चूंकि एक पॉलिटिकल लीडर है तो उनकी वो पॉलिटिक्स वाली बात करेंगे। मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड से थोड़ी सी डिस्कशन करना चाहता हूं, अगर मुझे थोड़ा सा टाइम दे तो मैं आपको बताता हूँ वजह क्या है। असल में हमने ये जो टेररिज्म है इसको खुद पराई जंग में खुद को अपने आप को डाल के अपने ऊपर मुसल्लत किया। ये कोई आज की बात नहीं है। जो 1979 से कहानी शुरू होती है जी। बिल्कुल ऐसे। ठीक है। आपने उसको ओन कर लिया, वो मसला बन गया। आपने उसके बाद गुड बैड तालिबान ये वो बहुत कुछ किया। हाँ। उससे चीजें, अब मसला ये है कि आपने रूट्स क्रिएट कर दी विद इन अ कंट्री जहां से ये चीज डेवलप हो रही है। अब आप कोई भी गवर्नमेंट, मेरा जाती ये मानना है, कोई भी गवर्नमेंट पाकिस्तान की या कोई भी अदारा पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, वो हमेशा वही बात करेंगे जो मुल्क के हक में हो।